भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया। सरकार अब तक करीब 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया उद्योग, सेवा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और वर्ष के अंत तक ये उद्योग और रोजगार वर्ष है, जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की, लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते हुए हमारे लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करें। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में निरंतर रोजगार और उद्योग की बात करेंगे। उसी दिशा में हम लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं। रोजगार के आंकड़ों और बढ़ाने की उम्मीद है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी अंता विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जीत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के अंदरूनी कहल और झूठे वादों को समझ चुकी है। डोटासारा ने कहा कि कांग्रेस ने जनता का चुनाव हमारा जो है वो उपचुनाव है। और पहली बात तो ये है कि उपचुनाव ये क्यों आया, बीच में 1.5 साल में ही उपचुनाव क्यों आया। इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया जिसके 27, 27, 28 मुकदमे थे और वो भी लोकतंत्र को चुराने के, लोकतंत्र को धमका करके उसको प्रभावित करने के मुकदमे थे। एसडीएम की कनपटी पे बंदूक लगा करके, रिवॉल्वर लगा करके उन्होंने बूथें लूटी थी। तो ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा और लोगों को भ्रमित करके और हमारी सरकार को बेवजह बदनाम करके, अनर्गल आरोप लगा करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब पर्चियों से मुख्यमंत्री बने तो सब हतपथ रह गए कि किसी भी नेता ने कभी कहा ही नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हम लोग भजन लाल जी को बनाएंगे, इनको वोट दीजिए। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई दूसरी योजनाएं हों जिससे आम जनता को लाभ मिलता है, उन सब योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। विदेश में गरीब का बेटा पढ़ता था, उस योजना को भी ख़त्म कर दिया। केवल नामकरण चेंज, सड़कों के नाम चेंज कर दो, योजनाओं के नाम चेंज कर दो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, लोगों को धमका दो। मीडिया के लोग जो यूट्यूबर वगैरह बेचारे काम करते हैं, जो अपनी निष्पक्ष बात रखते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे करके और जेलों में डालने की बातें कर रहे हैं और सब लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सारे लोग दुखी हैं। और अंता के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी की अंतर्कलह सामने आई है वो तो सबको बड़ी हैरान करने वाली है। पूरी तरीके से पूरी गवर्नेंस फेल है। अंता में मैं जाकर के आया हूं, वहां पर प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि 5 साल अनाज के थैले दिए, स्मार्टफोन दिए, चाहे हमारा इलाज हुआ, चाहे हमें पेंशन मिली, वो सारी चीज़ें आज वहाँ की जनता को याद आ रही हैं। और वो कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया काफ़ी मतों से वहाँ से जीत करके, और इस बार कांग्रेस की जीत तय है। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन और स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति हुई युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा सपने वे होते हैं जो नींद नहीं आने देते और अपने वे होते हैं जो सपनों को साकार करते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से समाज सेवा में निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा विश्वास जताया कि ये युवा प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और अपने क्षेत्र में आदमी के जीवन में भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूँ तो वो भी अच्छा लगता, अद्भुत लगता है। आज मध्य प्रदेश जिस तेज गति से बढ़ रहा है, और ऐसे में डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो सपना या का वाक्य याद में आता है जो वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो नींद नहीं आने देते हैं। लगातार हम अपने सपने पूरे करने के लिए, तो आज आपने अपने अपने जो सपने देखे थे माता पिता के माध्यम से, आपके खुद की खुली आंखों से आपने अपने मुकाम को हासिल किया। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
लेकिन जीवन चलने का नाम, यहाँ भी मत रुकना, जो जहां से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है, लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। हर एक के जीवन में कठिनाई आती, हर एक के जीवन में परेशानी आती, लेकिन परेशानियों में अपने आप को सफल सिद्ध करना, इसी बात की आवश्यकता है। उत्कृष्टता हासिल करेंगे। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर चुनावी रैली में तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन बेचकर अंधेरा करते थे और फिर घरों में डकैती डलवाते थे। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता पाना चाहता और जनता को गुमराह करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि विकास की राह पर बढ़ रही भाजपा सरकार को समर्थन दें। ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी IAS पुलकित गर्ग ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन किया। जी हां, उन्होंने बच्चों से पढ़ाई और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। यह पहल मध्य भोजन योजना का मूल्यांकन करने और बच्चों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए की गई। डीएम ने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। किस पे लगाता है? लाइब्रेरी में कौन सी बुक पढ़ना पसंद है आपको? कौन सी बुक पढ़िए? फोटो अच्छी चाहिए, फोटो भी तो बड़ी अच्छी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की? यस। वो पता है प्रेमचंद जी कहाँ से थी? प्रेमचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? बनारस से। मैं भी बनारस ही आया हूँ। आप प्रेमचंद जी की किताबें पढ़ते हो?